तो हम लोग मैक्सिमा मिनिमा स्टार्ट किए थे और क्वेश्चन देखे थे। तो उसमें हम लोग करते क्या हैं कि कोई फंक्शन दिया रहता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना रहता है। जैसे y अगर x का फंक्शन है तो y का मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा या y का मिनिमम वैल्यू पूछेगा, है ना। तो मैक्सिमम पूछे या मिनिमम, सबसे पहले y जिस पे डिपेंड कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं और 0 से इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद x का वैल्यू आ गया। जब वैल्यू आ गया तो उसको अब चेक करते हैं कि 1 वैल्यू आ गया या 3 वैल्यू आ गया या 7 वैल्यू आ गया। तो उस सब एक्स को हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कौन से एक्स पे y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, कौन से एक्स पर y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव पे जाते हैं और सेकंड डिफरेंशिएशन में उस एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। अगर लेस देन 0 आएगा तो समझेंगे कि उस एक्स पर हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आएगा समझना है कि उस एक्स पर हमको y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है उसमें x का वैल्यू पुट कर देना होता है। बस यही तो प्रोसीजर है। धीरे धीरे इसका मीनिंग भी हम लोग समझेंगे, अभी तो पहले सीखिए। तो एक क्वेश्चन बनाओ। तो जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम, एक मिनट, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ इसका पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 250 बटा एक्स इज, और फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 75, बी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 50, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 25 और डी ऑप्शन में दिया है 55। बनाओगे? बनाओ। तो एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको y मान लो, ये फंक्शन ऑफ एक्स है और y का आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। बस यही तो करना है। मतलब आपको गिवन क्या है, एज गिवन लिख लो। यहाँ गिवन क्या है, y, और y क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। आप मैथ के स्टूडेंट हैं। और कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 250 बटा एक्स, है ना। मतलब y इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 250 बटा एक्स, है ना। और y का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो बनाओ, तो गलत सही बनाओ पहले। देखो तो कितना आसान है। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों के लिए बताया था ना, जैसे ऐसे था, है ना। मिनिमा के जगह हो या मैक्सिमा के जगह हो, वहां dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, बोलो तो।
स्लोप की वैल्यू 0 होती है, मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 होता है, वो मैक्सिमा हो या मिनिमा हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये y x पे डिपेंड कर रहा है। तो प्रोसीजर क्या सीखे थे कि y जिस पे डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करो। तो लिखना है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, इसका इसको y मान लिया हूं, मतलब y का मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। तो फॉर मिनिमा या मैक्सिमा, दोनों के लिए हमारा क्या होता है, y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट कर देते हैं हम लोग। तो इक्वेट करते हैं तो यहाँ से पॉइंट्स आ जाते हैं, मतलब x का वैल्यू। तो करके देखो, तो चलो डी बाई डी एक्स, अब y के जगह कितना पुट करेंगे, इतना ना, एक्स स्क्वायर प्लस 250 बटा एक्स। इसको 0 से इक्वेट कर दो डिफरेंशिएट करके, इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं आप। तो डिफरेंशिएशन करो, इसको इस पे ऑपरेट करेंगे तो पावर वाला है, कितना हो जाएगा 2x, और प्लस ये देखो तो 250 है ना, ये तो कांस्टेंट है बाहर। 1 बाई एक्स ऊपर जाएगा, एक्स के पावर -1, तो क्या हो जाएगा -1 यहाँ, एक्स के पावर n-1 होता है, तो एक्स के पावर -2 तो बटा में आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। i इक्वल टू 0 कर देंगे, तो ये कितना हो गया बोलो तो 2x माइनस 250 बटा क्या हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कैसे भी कर लो, यहाँ एक्स स्क्वायर अगर लेंगे तो ये कितना से हो जाएगा बोलो तो, बोलो, या ऐसे कर लो आप, कितना, आप x कॉमन ले लो, है ना, x कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 माइनस 250 बटा कितना हो जाएगा बोलो तो, एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा, बोलो, ये आ जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0, और इसको 0 से इक्वेट करोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये कितना हो जाएगा बोलो तो 250 बटा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2, तो ये कितना हो गया 125, उधर जाएगा तो क्या हो गया बोलो, एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 125। तो आप 5th 6th क्लास में पढ़े हुए हैं, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, है ना। तो एक्स का वैल्यू 5 और एक्स का वैल्यू 0, मतलब एक्स का 2 गो वैल्यू आ रहा है, कब, जब dy बाई डी एक्स का वैल्यू 0 से इक्वेट कर रहे हैं तब। अब जब ये पॉइंट्स आ गया, इन दोनों पॉइंट्स में से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर y का मिनिमम वैल्यू मिल रहा होगा, तो चेक करेंगे, 2 वैल्यू आ गया, चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव है, क्या है सेकेंड डेरिवेटिव। तो चेक करके बताओ तुम, आप ट्राई करो, आप जब तक ट्राई नहीं करोगे मैं 10 क्वेश्चन बना दूंगा, कम से कम 3-4 क्वेश्चन हुआ है। अब चलो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, तो यहां से ब्रेन लगाओ कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना आया है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू इतना ही आया है ना, तो वहां पर लिख करके उसको एक बार और डिफरेंशिएट करके ये एक्स का वैल्यू पुट करके देखो, तो ट्राई करो। चलो dy बाई डी एक्स का वैल्यू बताओ तो कितना आया है, क्यों इसी को ना डिफरेंशिएट करते थे तो एक बार आ जाता था dy बाई डी एक्स का वैल्यू। तो यहाँ तो 2x है, और यहाँ पर क्या है बोलो, यहाँ पर लिखा हूं कितना -250 बटा एक्स स्क्वायर, यही तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, करो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब चलो, तो ये तो 2 हो गया, x का 1 माइनस 250 कांस्टेंट है, x के पावर -2 हो जाएगा कि नहीं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 यहाँ, x के पावर -2 -1, तो नीचे में 1 बाई एक्स क्यूब नहीं हो जाएगा, मतलब आपका आ गया 2 माइनस
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 और बटा एक्स क्यूब। यही आ गया आपका क्या, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ गया। कितना आ गया, डबल डिफरेंशिएशन का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। अब बस इन दोनों का वैल्यू पुट करके देख लो, है ना, दोनों का वैल्यू पुट करके देख लो तो कितना आ रहा है। तो इसको मिटाता हूं। तो आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो, तो एक्स इज इक्वल टू 5 पहले पुट करके देखो तो कितना आ रहा है, 2 प्लस 500 और बटा में ये कितना हो जाएगा 5 का क्यूब 125, तो ये कितना जो भी कटाएंगे तो ये देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 आएगी। कहने का मतलब ये एक्स पे वाई का क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ग्रेटर देन 0 है मतलब डबल डिफरेंशिएशन में एक्स का वैल्यू पुट करेंगे ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब क्या है, इस एक्स पर वाई का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ लिखेंगे y इज इक्वल टू वाई मीन एट एक्स इज इक्वल टू 5 और x का वैल्यू 5 ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो y का मिनिमम वैल्यू आपको आ जाएगा। तो पुट करके देखो, तो पुट करके देखो तो y इज इक्वल टू वाई मीन कब एट x इज इक्वल टू कितना 5। तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या है आपका, बोलो, एक्स स्क्वायर आप प्लस कितना है 250 बटा 1 से, इसमें पुट करके देखो 5 का वैल्यू, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस 250 बटा 5 हो गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 25 प्लस 50 कितना हो गया 75 आ गया। मतलब y का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें था, ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब कहेंगे कि सर जीरो वाला भी देखिए, तो चलो ये सब चूंकि मैथ में पढ़ेंगे, जीरो पुट करके अगर देखते हैं, यहाँ जीरो अगर करते हैं तो ये इंफिनिटी आ जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए मैथ में आपको वहां पर डिटेल पढ़ाया जाएगा। आपको जो फिजिक्स में आएगा ना तो वैल्यू आएगा, पॉइंट्स को ही आएगा। इंफिनिटी वाला टर्म तो आप कहेंगे कि सर ये तो ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स पर भी मिनिमम वैल्यू मिलना चाहिए, लेकिन इसका केस आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में ज्यादातर ये नहीं आएगा। मतलब फिजिक्स में कोई पॉइंट्स आपको दिया रहेगा, एक्स का भी वैल्यू अगर 0 आ रहा है ना तो ऐसे आएगा ना कि कुछ ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 ऐसे आ जाए, इंफिनिटी टर्म नहीं है। तो मोटा मोटी आपको लग गया कि एक्स इज इक्वल टू 5 को चेक करना है ना। और जब 5 का वैल्यू इसमें पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव में, मतलब समझ गए कि मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ग्रेटर देन 0 मतलब उल्टा समझना है, मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मतलब इस एक्स पर एक्स इज इक्वल टू 5 पर वाई का मिनिमम वैल्यू होगा। इसीलिए लिखा हूं वाई इज इक्वल टू वाई मीन मतलब वाई का वैल्यू मिनिमम होगा कब, एट एक्स इज इक्वल टू 5 और ओरिजिनल एक्सप्रेशन में एक्स का वैल्यू 5 पुट कर दिया तो हमारा 75 आंसर आ गया। तो कितना सिंपल है, इसीलिए डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। एक बार डिफरेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो, पॉइंट्स आ गया, उस पॉइंट को चेक करो, चेक करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव है। आप पुट करने के बाद अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो क्या समझना है, उस एक्स पर हमारा मिनिमम वैल्यू मिलेगा, लेस देन 0 आ जाए तो उस एक्स पर हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। कितना आसान है, फंडामेंटल यही है। उसके अंदर में अब जितना क्वेश्चन बना लीजिए। इसको मिटा दूं, यस सर। अब अगला क्वेश्चन आप बनाइए, मैं नहीं प्रोसीड करूंगा। गलत सही जो भी है आप उसका टर्म सब जानते हैं। देखो मैं बार बार बोलता हूँ आईआईटीएन को ज्यादा नॉलेज नहीं होता, लेकिन जितना वो जानते हैं उसका यूज कर लेते हैं। जैसे 4 स्टेप आपको बताया ना, किसी भी टाइप का अब उनको कहना नहीं पड़ेगा। अगर वाई टी का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी टी करना है, ये नहीं कि मैं एक्स ले रहा हूं तो केवल एक्स करना है। अगर वाई टी का फंक्शन है तो डी वाई बाई डी टी करेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ टी का वैल्यू आएगा, उस टी का वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम वैल्यू, लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम वैल्यू। और टी का अगर एक ही वैल्यू आ जाए तो क्या समझना है, जो चीज पूछ रहा है ना मिनिमम या मैक्सिमम, समझ लेना कि वही पॉइंट ही पुट कर देना है ओरिजिनल एक्सप्रेशन में। तो ये सब सीखो। चलो अब एक क्वेश्चन ये देखो,
अब चलो बहुत एक सिंपल सा ही ऐसे, चलो क्वेश्चन लिखते रहा। क्वेश्चन है कह रहा है कि द एडजेसेंट, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, with a given perimeter एज 100 दिया हुआ है, ठीक है, 100 सेंटीमीटर एंड इनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया आर, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 25 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको 15 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। चल यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ के बनाओ। कभी भी क्वेश्चन पढ़ना मैक्सिमम मिनिमा का होगा, यहाँ देखो मैक्सिमम टर्म यूज किया है, किसका मैक्सिमम वैल्यू है बताना है, क्या बताना है थोड़ा पढ़ो, साइड बताने हैं, रेक्टेंगल का साइड बताना है, कब जब एरिया मैक्सिमम हो रहा है तब, पढ़ो बढ़िया से। कल तो रात में बारिश खूब हुई है। अच्छा पुष्कर ब्रेन लगाओ, एक एक लाइन पढ़ना चाहिए। कह रहा है द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल विथ ए गिवन परिमीटर, आप 7-8 क्लास से पढ़ते आए हैं। अच्छा परिमीटर बताओ तो कितना होता है रेक्टेंगल का, यहाँ पर रेक्टेंगल पहले बनाओ, लंबाई ऐसे ऐसे होता है ना, ये मान लेते हैं लंबाई इसका x है, चौड़ाई y है, तो यही तो ये y होता है, ये x होता है, तो परिमीटर क्या होता है, सब का ये जोड़ दीजिए, यही होता है कि नहीं, तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो कितना हो जाएगा बोलो तो, 2x प्लस 2y नहीं हो जाएगा, तो 2 कॉमन हो जाएगा x प्लस वाई। यही तो रेक्टेंगल का परिमीटर पढ़ते थे कि नहीं 7-8 क्लास में, यही फॉर्मूला पढ़ते थे, 2 इंटू ए प्लस बी, यहाँ एक्स प्लस वाई ले लिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो, तो इसका मीनिंग तो यही निकला कि द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल विथ ए गिवन परमीटर एज 100 सेंटीमीटर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 100 के बराबर है, तो पहले यहाँ लिखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, और एक्स वाई क्या है, रेक्टेंगल का साइड है कि नहीं, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, और ये दिया हुआ है 100, तो ये बताओ ये 50 नहीं हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 50 नहीं हो जाएगा, लिख सकते हैं, इतना अब आईडिया आना चाहिए। अब आप हायर क्लासेस में जा रहे हैं, अब चलो 100 दिया हुआ एंड इनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया, इस पे है
हाईलाइटेड करो। इनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया आर, अब कह रहा है एक्स और वाई ये साइड हैं, ऐसा रखें कि एरिया जो मिले, इसके अंदर में का एरिया मिले वो मैक्सिमम मिले। क्या मिले? मैक्सिमम एरिया मिले। तो मैक्सिमम, तो पहले एरिया का फॉर्मूला करो। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बोलो तो? एरिया को अगर ए से डिनोट करें तो लंबाई इंटू चौड़ाई, यही होता है ना, एक्स इंटू वाई। देखो कितना शानदार पूछ दिया। कह रहा है एरिया मैक्सिमम होना चाहिए। क्या मैक्सिमम होना चाहिए? दिस शुड बी मैक्सिमम। और इसको मैक्सिमम होने के लिए आप जैसे बनाते थे, ए मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, तो ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो आपके सहूलियत के लिए। ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। अच्छा लो, एक्स वाई के जगह वैल्यू 50 माइनस एक्स लिख सकता हूँ। देखो तो लिख सकता हूं कि नहीं? यहां पर लिख दे रहा हूं। मतलब एरिया का जो वैल्यू होगा, एक्स इंटू वाई के जगह 50 माइनस एक्स नहीं लिख सकते हैं, तो एरिया का वैल्यू क्या आ गया? देखो तो 50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ गया। एरिया किसका फंक्शन है? एक्स का फंक्शन है ना। कह रहा है दिस शुड बी मैक्सिमम, एरिया शुड बी मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कब होगा? जब एक बार डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर देंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे, बस उसके बाद तो शुरू हो गया। तो ये थोड़ा आपको बनाने आना चाहिए। और ये 8-9 क्लास से सीखते आए हैं कि कुछ डेटा कुछ लैंग्वेज में लिखा है तो उसको ऐसे कन्वर्ट करें, है ना। तो एरिया पूछ रहा है ना, तो एरिया जिस पे डिपेंड कर रहा है उसका पहले फंक्शन बनाओ, ठीक है। और इसके बाद तो आसान हो गया कि एरिया मैक्सिमम होना है, मतलब एक मैक्सिमा या मिनिमा दोनों के लिए क्या कंडीशन होता है कि जैसे एरिया एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो डीए बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0। फर्स्ट काम तो यही करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 से इक्वेट कर देना, ठीक है। अब चलो, तो ये तो समझ में आ गया। अब तो सब बना लेंगे, अब बनाएंगे। तब आपसे जानते हैं क्या पूछा है? साइड बता दीजिए, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू कितना होगा, कब? जब एरिया मैक्सिमम होगा तब। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब एक्स और वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। चलो, तो अब चलो, तो एरिया का वैल्यू आपको दे दिया है यहाँ। देखो 50 एक्स माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। एरिया एक्स पे डिपेंड कर रहा है और कह रहा है एरिया को मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब डीए बाई डी एक्स, है ना, शुड बी इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। यहाँ लिख दे रहा हूँ, फॉर मैक्सिमा पूछ रहा है तो मैक्सिमा। दोनों के केस के लिए स्लोप का वैल्यू 0 होता है ना। हाँ, तो चलो डी बाई डी एक्स, और एरिया के जगह कितना है, ये वाला टर्म है ना, 50 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 0 से इक्वेट कर दो, तो पहले डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना, यहाँ से देखो तो 50 और x का तो 1 होगा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, 2x नहीं हो जाएगा, i इक्वल टू 0। देखो कितना आसान है। तो 2x का वैल्यू कितना, 50। ये कितना हो गया बोलो? तो x का वैल्यू 25। आगे बढ़ना ही नहीं है, आपसे बस साइड का वैल्यू पूछा है, तो x का वैल्यू 25। अभी देखे हैं फ्रॉम फर्स्ट से x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 है। तो बताओ, तो x का वैल्यू 25 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 नहीं आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू 25 सेंटीमीटर और y का वैल्यू 25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर है, मतलब ये रेक्टेंगल स्क्वायर होना चाहिए, तभी इसके अंदर में का एरिया मैक्सिमम होगा। मतलब साइड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। तो कौन ऑप्शन हो जाएगा बोलो? इसका ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन हो जाएगा। सी 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 होगा ना। हाँ, यस सर, सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो आपको आगे प्रोसीड ही नहीं करना था, आपसे साइड का वैल्यू पूछा हुआ, ठीक है। तो ये सब देखो कि आपको आगे बढ़ना था, लेकिन आंसर यहीं पर आपसे पूछ रहा था कि साइड का वैल्यू बता दीजिए, है ना। जब एक्स का वैल्यू आ गया तो वाई का वैल्यू नहीं आ जाएगा, तो साइड पूछ रहा था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं तो बनाना होगा। चलो, अब अगला क्वेश्चन आप बनाना। तो कितना आसान है मैक्सिमा और मिनिमा। देखो बनाना, इसका मीनिंग धीरे धीरे आगे भी समझते रहेंगे, लेकिन बेसिक इतना आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन आप बनाना। ये हो गया,
ये भी बन गया। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, देखता हूं आपसे बनता है कि। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर इज फिक्स। द सम ऑफ टू नंबर is fixed, then its multiplication है is maximum when, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको, each number is half of the sum, each number is half of the sum। क्वेश्चन आप पढ़ लिए हैं, बनाना स्टार्ट करो, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। बी ऑप्शन, each number is 1/3 and 2/3 respectively, of the sum, है ना। सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ईच नंबर इज 1/4 and 3/4 respectively of the sum। डी ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, नॉन ऑफ दीज। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसको सोच के बनाओ। और जो पुष्कर मैं मैक्सिमा मिनिमा करा रहा हूँ ना, उसका वीडियो थोड़ा बार बार रिपीट करके थोड़ा देख लेना, क्योंकि इतना भी रखोगे तो आपका काम फिजिक्स में निकल जाएगा। और वहां फिर बताऊंगा तो एक्स्ट्रा जितना इंफॉर्मेशन होगा वहां पर भी बताऊंगा, जब क्वेश्चन में यूज होगा फिजिक्स के अंदर में। अच्छा, हमें क्वेश्चन समझाओ, तब ना मैं समझूंगा कि आपका ब्रेन किधर सोच रहा है, तब मैं गाइड करूंगा आपको। इसको बताओ तो क्या कहना चाह रहा है आपसे। ये तो 2 लाइन का क्वेश्चन है। यस सर। तो क्वेश्चन में एकदम सिंपल है, यहाँ फुल स्टॉप है, तो पहले इसको पढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज फिक्स। एक नंबर अगर फिक्स्ड है, हाँ, अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर y होगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू, कह रहा है कि कुछ मान लीजिए p मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। एक नंबर अगर 3 होगा तो दूसरा 7 होगा, या ऐसे भी कर सकते हैं, एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा
सम पहले कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू पी, है ना, तो एक x Yes. होगा तो दूसरा क्या होगा, p माइनस एक्स होगा, ऐसा भी कर सकते हैं। चलो, तो इसका तो मीनिंग समझ ही रहे हैं। कह रहा है कि देन इट्स मल्टीप्लीकेशन इज मैक्सिमम, कभी भी मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है ना तो ये सब टर्म लिखा रहेगा। मल्टीप्लीकेशन को मैक्सिमम बोल रखा है, कौन से मल्टीप्लीकेशन, जो दो नंबर है ना उनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद एक तीसरे नंबर से उनको डिनोट कर दो जेड से। जैसे शॉर्ट में बताता हूँ, एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा क्या होगा, हाँ दूसरा हो जाएगा p माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो इनका मल्टीप्लीकेशन x इंटू पी माइनस एक्स, है ना, इसको आप जेड मान लो बस। तो जेड इज इक्वल टू आ गया आपका पी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, जेड एक्स का फंक्शन है और यही ना इसका वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है, मतलब जेड का वैल्यू मैक्सिमम पूछ रहा है। आप फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट कर दो, कितना आसान है। तो चलो बताता हूं, तो वही आपको नंबर के बारे में पूछा हुआ है कि क्या है। अब आओ, तो चलो एक नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज फिक्स, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू पी मैं मान ले रहा हूं। एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है ना। तो चलो अब पूछा है आगे में देन इट्स मल्टीप्लीकेशन इज मैक्सिमम, तो चलो एक नंबर x है या दूसरा नंबर क्या है y है ना, इसको z से डिनोट कर दे रहे हैं। तो z इज इक्वल टू, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब z का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो x होगा, y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बोलो तो p माइनस एक्स लिख देंगे। तो z इज इक्वल टू एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब z का मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। लिखना फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, फॉर मैक्सिमा क्या होना चाहिए, z x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो dz बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू 0, बस यही कर देना है। देखो कितना आसान है। अब तो इक्वेट करो dz बाई डी एक्स इधर 0 से, तो d बाई डी एक्स, जेड के जगह कितना टर्म है एक्स पी माइनस एक्स स्क्वायर, इसको 0 से इक्वेट करो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या होगा, देखो ये ये p हो जाएगा ना, p तो कांस्टेंट टर्म है, x का तो 1 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। एक चीज ध्यान दो, जो मैं डिफरेंशिएशन वहां पढ़ाया था, बोला था हार्ड हार्ड डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, इतना क्वेश्चन आप बना लिए, डिफरेंशिएशन किसका यूज हो रहा है बताओ तो, एक्स टू दी पावर n का हो रहा है कि नहीं, देख रहे हो कितना आसान आसान। तो फिजिक्स में मैं शुरुआत में जो जो टर्म बोलूँ ना उसको ध्यान से सुनना, भले पढ़ाने के लिए वहां पढ़ाया, बोला कि मैथ में आपको आएगा, लेकिन देख रहे हो बस पावर से ही आपका काम निकल जा रहा है, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मैथ को लेकर के। फिजिक्स में ये कितना है p, और ये उधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, x का वैल्यू आ गया आपका p बाई 2, मतलब x का एक ही वैल्यू आ रहा है। और क्या बोला हूं, जब एक ही वैल्यू आए ना तो चेक मत करो, चेक करोगे तो बात एक ही आएगी, एक वैल्यू आ गया ना जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वही होगा, मतलब इस x पर z का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, कहने का मतलब ये है, चेक करके भी देखो तो वही आएगा। तो जो पॉइंट्स आ गया ना, अगर एक ही पॉइंट आएगा ना तो समझना इस एक्स पर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, मतलब मैक्सिमम पूछ रहा है ना, मतलब आपका जेड का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो यहां लिख देना जेड इज इक्वल टू जेड मैक्स एट एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, लेकिन आपसे तो पूछ ही नहीं रहा था, आपको क्या पूछ रहा है, साइड बता दीजिए। तो x का वैल्यू p बाई 2 है, तो y का भी वैल्यू तो p बाई 2 होगा कि नहीं बोलो, तो x का वैल्यू जब p बाई 2 है तो y का वैल्यू भी क्या हो जाएगा p बाई 2, यही आपसे पूछा हुआ था, आगे नहीं जाना था, है ना। नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन ये पूछ रहा था आपसे कि दोनों नंबर क्या क्या होंगे, तो जो फिक्स नंबर है उसका हाफ हाफ होगा, हाफ हाफ होगा कि नहीं, x का वैल्यू p बाई 2 और y का भी वैल्यू p बाई 2 होगा। तो ये ऑप्शन किसमें था, ईच नंबर इज हाफ ऑफ द सम, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कि नहीं, ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो तो 5 का ये ठीक है, 6 नंबर बनवा दिया हूं।
ठीक है। चलो 7 नंबर एक बनाओ। तो पुष्कर 7 50 हो रहा है। तो कल पढ़ेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगा 5-7 और, Yes. ठीक है। Yes. और इसको आप बनाना, इसके बाद वेक्टर जो मेन चीज है, और इसको मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी टर्म होगा ना, आगे भी जब आएगा काइनेमेटिक्स में सब मैं डिस्कस करते चलूंगा, लेकिन बेसिक इतना आना चाहिए, ठीक है। और वेक्टर से आपका मेनली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा, ठीक है। तो ये सब भी है, तो हम लोग कल Yes. पढ़ेंगे।